हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम अंबेडकर भवन दिल्ली के अंदर और हमारे बीच में बीपी सिंह जी जो अधिकारी रिटायर्ड हुए हैं और इस समय सोशलिस्ट हैं, बहुजन चिंतक हैं। सर, अभी जो हाथरस के अंदर जो प्रकरण हुआ है, इतना बड़ा प्रकरण हुआ है, उसके बाद में अफसर ये कहते हैं कि ना तो बलात्कार हुआ है, ना उसकी जीभ काटी गई है, ना रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है। आप एक अफसर हैं, अफसर की मानसिकता क्या कहलाती है? देखिए, मानसिकता वहीं पे जाके इस देश में टिकती है जहाँ जब जातिवादी मानसिकता आ जाती है तो उस जातिवादी मानसिकता पे वो भूल जाते हैं कि इस बच्ची की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ी गई है, इसकी जीभ भी कटी है और इसके साथ बलात्कार भी है। वो सब जातिवादी के चक्कर में जो है ना, अपने समाज को बचाने के लिए हमेशा उल्टा आरोप हमारे पे लगाने का काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, उसके भाइयों के ऊपर ये उल्टा आरोप लगाने का जो काम किया है, ये मानसिकता जब तक इस देश में से बदलेगी नहीं, तब तक इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। ये ऐसा मेरा मानना है। बीपी सिंह जी, देखा गया है कि वहाँ जो उस मनीषा की जो भाभी है वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन 10वीं तक पढ़ी लिखी है। उसे बार बार प्रशासन शासन डोमिलाइज कर रहा है, कह रहा है कि आप इन बयानों को बदलो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी कोई भी हमारे समाज का व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, वो आर्गुमेंट करता है या कहीं अच्छा कपड़े पहनता है तो उनको वो बर्दाश्त नहीं होता है। सबसे बड़ी कमी तो यही है समाज में कि जो लोग चाहते हैं कि ये हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा क्यों है, हमसे आगे अच्छा पहन क्यों रहा है, हमसे अच्छे मकान में रह क्यों रहा है, उनको जलन होती है। और ये ईर्ष्या ही हमारे जो है अत्याचार का कारण बनती है कि जब ये लोग हमसे अपने को महसूस करते हैं कि हम इनके बराबर नहीं हो रहे, हमसे ऊपर जा रहे हैं, तो कहते हैं ना, इनका एक कथन होता है कि नाली की ईंट चौबारे चढ़ रही है। और इनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है जब अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति इनसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बीपी सिंह जी, देखा गया है कि और वहाँ जैसे उन्होंने बताया कि उस सज्जन महिला को, संध्या जो मनीषा की भाभी हैं, उनको कह रहे हैं कि इनके टेररिस्टों से बहुत अच्छे संबंध हैं। जब हमने पूछा तो उन्होंने अपनी जो बयान दिए थे वो सारी खोल के दिखाया कि बताइए बाबूजी, बताइए भाई साहब, मैं कहाँ से टेररिस्ट हो गई। आपने इससे पहले भीमा कोरेगांव का इतिहास देखा होगा जी। उस वक्त हमला करने वाले सारे सोरन जाति के लोग थे। इसके बावजूद भी अगर उनके खिलाफ अत्याचार या अमानुषिक जो उन्होंने घृण्य कार्य किया, उनके खिलाफ FIR नहीं हुई और FIR हुई, जो हमारे समाज के शुभचिंतक थे उनको नक्सली तक करार दिया गया, आज तक वो जेल में बंद हैं। तो इनकी जो मानसिकता है, एक तरफा जो मानसिकता चल रही है, वो पूरी इस देश में जो है सरकार जो है, जो मनुवादी सरकार में, तो यही कहूँगा उनकी मानसिकता हमारे देश के में भी स्पेशली SC के अनुसूचित जातियों के खिलाफ या अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ जो चल रही है, ये सोची समझी साजिश के तहत चल रही है। ये हमारे को जब इनको इनके बस की कोई बात नहीं बनती है तो हमको नक्सलाइट कहेंगे या उग्रवादी कहने की बात करेंगे। इन्होंने टारगेट ले लिया है कि मुसलमान अगर नाम आएगा तो वो आतंकवादी होगा, जब अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति होगा तो नक्सलाइट होगा। तो ये हमारे साथ भेदभाव है, ये करेंगे, इनके हाथ में पावर है, ये हमारे को कुछ भी करके हमारे नेताओं को जेल में डाल देते हैं। 6-6 महीने साल भर तक चंद्रशेखर जब जेल में रह जाता बगैर किसी भी जुर्म के, तो इस प्रकार के अत्याचार होते ही रहते हैं, सभी जगह ऐसा हो रहा है। सर, इस समय जो पूरा परिवार आज भी डरा हुआ है, और परिवार यही मांग कर रहा है कि भाई हमें इस गांव से कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए। क्या ऐसे जो व्यक्ति हैं, जो डरे हुए व्यक्ति हैं, क्या उनको कहीं शहर के अंदर पनाह दी जानी चाहिए? जब जम्मू कश्मीर के पंडितों की पिटाई होती है तो उन्हें दिल्ली, भारत की राजधानी के अंदर उन्हें जगह दी जाती है, बिल्डिंग बना के देते हैं, उन्हें नौकरियां देते हैं। तो ये मनीषा के जो पीड़िता परिवार है उसको ऐसा क्यों नहीं? यस, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के अत्याचार होते हैं, जहाँ भी अनुसूचित जाति के लोग अल्पसंख्यक हैं, जिनका अपना कोई नहीं है, उनको शहर के अंदर में मकान दिया जाए और उनको रोजगार करने के लिए उनको उचित पैसा दिया जाए, जिससे कि अपना जीवन यापन सही कर सके। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब फिर वो उन्हीं के मनुवादियों के बीच में रहेगा, ताकतवर दबंगों के बीच में रहेगा, तो जिंदगी में वो कभी उत्थान नहीं कर पाएगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.